تو मोहम्मद सल्लल्लाहु उसमें अलैहि वसल्लम ने ऐसे तो नहीं कहा उनको कि अगर कोई नबी होता तो उमर होता? हम्म, उसमें एक और बात करेक्ट हो रही है, देखिए अरुण भाई। उनकी बहन ने कहा कि तुम नापाक हो, गुस्ल करो, फिर उसके बाद हम्म। तिलावत करो। और जब बिल्कुल। सूरत हम पढ़ रहे हैं, हजरत मूसा से अल्लाह कह रहे हैं कि ये मुकद्दस जगह है, अपने जूते निकालो। ओह सुभान अल्लाह, सुभान करेक्ट। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सुभान ने अल्लाह। कहा, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, हम्म। लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर। हम्म। मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते, तो ऐसे ही नहीं कहा। एग्जैक्टली। जी फरहीन, कुछ और क्वेश्चन है आपको? क्या कह रही और हैं ये? उन कुछ अ, क्वेश्चन पूछा किसी ने? नहीं, उन्होंने लिखा जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी मत भाई। देखिए, बार बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कराता जाऊं कि ये जो सेशंस हम कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक नियामत है, तोहफा है, अपॉर्चुनिटी है। आप सैकड़ों लेक्चर्स देख ले यूट्यूब पर या जूम पर, आपको इस किस्म का एनालिटिक व्यू और लिंकिंग आप लोगों को मैं समझता हूँ शायद ही कहीं मिलेगी। 0.1%। तो हमने जैसा अपने आप को प्रमोट किया कि हम बात करते हैं बिल्कुल अनट्रेडिशनल वे में। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जहन से जो है कुरान को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को और ये सारे इवेंट्स को समझने की कोशिश करें। एक और इवेंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इससे और पुख्तगी होगी हारून भाई की इस बात से कि कुरान को पढ़ना, समझना, रिफ्लेक्ट करना और एनालाइज और रीजनिंग करना क्यों जरूरी है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में तन्हे तन्हा अकेले नमाज पढ़ रहे थे। कुरैश के कुछ लोग एक ग्रुप बना के बैठे हुए थे, और उसके अंदर बड़े बड़े लोग, अबू जहल, अबू लहब, उतबा बिन रबीआ, ये इस तरीके के सरदार, कुरैश के सरदार, अबू लहब, अबू जहल और उतबा, ये तीनों भी जो है अल्लाह के नबी के चचा हैं। उतबा ने कहा कि अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं अपने भतीजे के पास जाऊंगा और जरा उनसे बात करूंगा और उनके सामने कुछ पेशकश करूंगा, कुछ डील मैं करना चाहूंगा ताकि एक कॉम्प्रोमाइज बने और ये झगड़े और हमारे उनके बीच में ये जो इख्तलाफ है ये खत्म हो। तो कुरैश ने कहा कि बिल्कुल आप जाओ और प्लीज बात करो उनसे। तो हजरत उतबा जाते हैं इनके पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बैठ जाते बाजू में, जाकर बोलते कि ए मेरे भतीजे, तुमने ये जो बगावत, ये जो नया दीन जो तुम लेकर आए हो, इसे इतनी फूट पड़ रही है वगैरह वगैरह, और इतना सारा कुछ मामला हो रहा कि तुम हमें बेवकूफ बोल रहे हो, हमारे बाप दादा को बेवकूफ बोल रहे हो, ये सारी चीजें हो रही है। अगर इन सब के पीछे अगर तुम्हारा मकसद है कि तुम पैसे कमाओ या तुम मालदार बनो, तो हम इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा इकट्ठा करके तुमको देंगे, ये सारे अरब में तुमसे ज्यादा अमीर इंसान कोई नहीं। नंबर वन। नंबर टू, अगर तुम पैसा नहीं चाहते, अगर तुम चाहते हो कि तुम बादशाहत जो है करो, तो हम सारे के सारे तुमको मिला, तुमको अपना बादशाह चुनेंगे और पूरे अरब पर तुम्हारी बादशाहत होगी। अगर नहीं, ये भी नहीं चाहते तुम, अगर तुम्हें खौफ है कि तुम्हारे ऊपर कोई जिन भूत आ रहा है, जैसे तुम कहते हो कि फरिश्ता आता है और कलाम सिखाकर जाता है, अगर वो कोई भूत है, प्रेत है, तो उससे तुम छुटकारा चाहते हो, तो हम तुम्हारे पीछे इलाज के लिए अपना सारा कुछ लगाने के लिए तैयार है। ये पेशकश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान से सारी बातें सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं अब आपको कुछ जवाब दूं, मेरी बात आप सुनेंगे? तो उतबा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप जो है आप अपनी बात रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई किस्सा नहीं सुना रहे, कोई वाकया नहीं सुना रहे, कोई करामत नहीं सुना रहे, कोई बाबा का वाकया या कोई पुरानी कहानी नहीं सुना रहे। आयतें पढ़ते हैं सूरह फुस्सिलत की। हामीम, तंजील मिनर रहमानिर रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फअअरज़ अक्सरुहुम ला यस्मऊन वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊनना इलैह। पूरी सूरत तिलावत करते हैं, आखिर में सजदे की आयत आती, सजदे की आयत पढ़ के सजदा करते हैं। ये शुरू की जो चार पांच आयतें हैं, ये थोड़ा मैं तर्जुमे के साथ आपको बताता हूँ ताकि फील हो कि क्या बात हो रही है। अल्लाह के नबी ने कहा हामीम, तंजील मिन रहमान रहीम, ये वो कलाम है जो रहमान और रहीम के पास से उतर रहा है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु, ये एक ऐसी किताब है जिसकी हर आयत खोल खोल कर अल्लाह ने जो है बता दी है, वाज़ेह की है। अरबिय्यन, अरबी में इसको नाजिल किया है। लिकौमिन यअलमून, ताकि कौम जो है इसको समझ सके। बशीरन व नज़ीरा,
खुशखबरियां देने वाली किताब है और डराने वाली किताब है। फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन, लेकिन अक्सर लोग जो है इसकी बात को नहीं सुन रहे हैं। ला यस्मऊन, वो कान उस पर नहीं लगा रहे हैं। वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैह, जब भी मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों की इसकी दावत दूं, तो वो कहते हैं कि हमारे दिल पर जो है गिलाफ पड़ चुका है। पूरी आयतें पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के नबी ने सजदा किया और कहा कि ये मेरी बात थी जो मैंने आपके सामने रख दी। उतबा वहां से उठते हैं, वापस कुरैश के उस ग्रुप में जो है जाते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। कुरैश के लोग कहते हैं कि उतबा के चेहरे को देखकर ऐसा महसूस हो रहा कि जाते जब ये जितने एक्साइटेड थे, ये बिल्कुल आते जब जो है बिल्कुल उसके खिलाफ ऑपोजिट होकर आ रहे हैं। जैसे ही ये आए, कुरैश के लोगों ने पूछा कि ए अबुल वलीद, क्या हुआ, क्या मामला बना, क्या बातचीत हुई भतीजे से? तो उतबा कहने लगे कि मैंने उनकी जबान से ऐसा कलाम सुना है, आज तक मैंने वैसा कलाम नहीं सुना। ना तो ये शायरी है, ना तो ये जो है मजनून है, ना तो ये काहिन है। तुम अगर इनका साथ दोगे तो इनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत बनेगी, इनकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत बनेगी, इनकी कबूलियत मकबूलियत तुम्हारी मकबूलियत बनेगी। और अगर इन तुम के दर पे हो जाओगे और इनको कत्ल कर दोगे तो तुम बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाओगे। तो ये लोग कहने लगे कि ये तो तुम उनके जैसे और उनकी तरह ईमान लाने वालों की तरह तुम बात कर रहे हो, तुम तो बदल गए। तो वो कहते हैं कि मैं बदला नहीं, मैंने जो सुना वो तुम तक आकर बता दिया है, अब तुम जानो और ये जाने। अरुण भाई, ये पावरफुल कलाम एक काफिर के ऊपर, कुरैश के सरदार के ऊपर इस तरीके का जब इम्पैक्ट ला सकता है, तो हम ऑलरेडी मुसलमान हैं, ऑलरेडी कलिमा पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी कुरान पढ़ने वाले हैं, ऑलरेडी इन सारी चीजों पर ईमान रखने वाले हैं, हम पर ये कलाम क्यों असर नहीं कर रहा? कुरान को समझ नहीं रहे ना, हम पढ़ बेशक। रहे हैं, हमें समझ थोड़ी आ रहा है। हम्म। 99.9% लोग हम जो पढ़ रहे हैं हम वो समझ तो नहीं रहे ना। तो जिन जिन लोगों को समझ आ रहा था उनको समझ आ रहा था। अब आप कहें कि अरब तो सारे जो है उनकी ज़बान है हम्म। और उनको तो समझ आ रहा है। ठीक है, अगर दुनिया में 1 अरब मुसलमान हैं तो उनमें से अरबी बोलने वाले लोग जो हैं वो आधे तो होंगे ही, तकरीबन नहीं होंगे तो एटलीस्ट 30% तो हैं, 25-30% तो हैं। तो जिसको समझ में आ रहा है, क्या वो गौर कर रहा है? इसी हम्म। तरह से जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ रहे थे तो हम्म। समझ में तो कुरैश को भी आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ तो रहा था? बेशक। था। वो गौर करने वाले कितने थे? जो गौर करता गया हम्म। वो आता गया, वो लाइन क्रॉस हम्म। करके इधर आता गया, राइट साइड पे होता गया, जो गौर करता गया। बेशक। जिसने दिल बंद करके, दिमाग बंद करके सुना, भले उसको समझ में आया अरबी की वजह से, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, वहीं खड़ा रहा लेफ्ट पे। आखिर में मक्का फतह हुआ तो फिर वो लाइन क्रॉस करके इधर आए, नहीं तो नहीं आए। हम्म। तो भाई, पहली बात, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो हम गौर क्या करें? हम्म। हम्म। समझ आएगा तो गौर करेंगे। सही। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ आएगा तो जी। गौर करेंगे ना। पहली बात तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी नॉन अरब जितने आजमी हैं उन सबको। तो दुआ अल्लाह सुब्हान ताला से ये कि हम समझें इसको। हम समझेंगे तो फिर हम गौर करेंगे, हम गौर करेंगे तो फिर हम कनेक्ट हो जाएंगे। हम कनेक्ट होंगे तो हम खुद ब खुद नमाज भी पढ़ेंगे, ज़कात भी देंगे, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। बेशक। बेशक। बेशक और भी, लेकिन जी। आज के हमारे मुसलमानों का हाल ये है, अरे कुरान अरबी में है भाई, टाइम किसका नहीं है भाई पढ़ने के लिए? अब अब वो पढ़ते बैठेंगे तो हमारी ये चीजें जो है रुक जाएंगे। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इधर फोकस करा तो मेरा ये चले जाता। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इधर टाइम निकाला तो इधर टाइम मेरे को बस नहीं होता। तो क्या ऐसा है कि हम खुद अपनी कामयाबी के बीच में खड़े हुए हैं, या ये सही जो है वजह है कि मैं कोई एक को पिक करूं, दोनों नहीं? ये क्या मामला है? मेरे ख्याल से तो कामयाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में। हम्म। तो नियत करना हमारे हाथ में है। जी। नियत करना और जो उसके लिए दुआ करना, थोड़ी बहुत जुस्तजू करना, वो हमारे हाथ में है। बेशक। कामयाबी अल्लाह ने देनी है। नियत करिए, आप सबसे पहले नियत करिए, फिर आप हम्म। थोड़ी सी स्ट्रगल करिए, उसके लिए कोशिश करिए, अमल करिए।
ठीक है, नियत पहले सबसे जरूरी है, उसके बाद अमल जरूरी है, अमल करना है, हम्म, उसको काम को पूरा करने के लिए अमल करना है। जैसे ही आप अमल करेंगे इंशाल्लाह आप जो है ना, आपकी चीजें आसान होनी शुरू हो जाएंगी, अल्लाह ताला आसानी कर देगा। सही है। ठीक है, सही। तो इमाद भाई इंशाल्लाह इसको यहीं तक रखते हैं हम। जी हाँ भाई, ऑलमोस्ट 1 आवर हमने कंप्लीट किया। हम्म। सारे जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अल्लाह हमारी जिंदगी का इतना अरसा, इतना हिस्सा गुजर गया, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम आपके कलाम के एक लफ्ज को भी सही से समझ नहीं सकते। तो इस पे हमको जो है आप पहले तो माफ करिए। दूसरा ये कि अब यहाँ से हम अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं, नियत करते हैं कि हम जब भी कुरान पढ़ेंगे तो उसको माना और तर्जुमे के साथ जो है समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये नियत और इरादा करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारी नियतों में और इरादों में कामयाबी जरूर देगा। आमीन इंशाल्लाह, आमीन तो सुम्मा अजीज साथियों, आज के लिए इतना ही। आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि कुरान पॉडकास्ट बाय हारून सिद्दीकी यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करिए, वीडियोस कंटेंट उसका देखिए, प्लीज। दूसरों के साथ शेयर करिएगा। चेन रिएक्शन, जैसा कि हारून ने कहा, आप आगे बढ़ाएंगे, आप आगे कंटेंट शेयर करेंगे, जितने लोग इन बातों को सुनने वाले हैं, एक की भी अगर जिंदगी बदल गई आपके शेयर करने से, तो आप और हम जन्नत के हकदार बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसको आखिरत की गरज से, जन्नत की लालच से जो है ये काम को आगे बढ़ाइए। अल्लाह ताला जो है हम सब की कोशिशों को, मेहनतों को कबूल करे, और इसी तरह हम सबको कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।